दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक रोचक कहानी उस हिंदू महिला की जिसने अपना नाम बदलकर मक्का की सफर की। जब वह मक्का पहुंची तो उसने वहां की थकाफा, नमाज और हज की सनन का गहराई से तिलम किया। लेकिन फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर में गैर मुसलमानों का जाना मना है। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, एक प्रिया नाम की लड़की जो साउथ इंडिया की रहने वाली थी, कुछ समय पहले तक एक मशहूर एक्ट्रेस थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम काफी मशहूर था, यानी कि वह साउथ की एक मशहूर हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम बहुत मशहूर था। फिर बाद में प्रिया को एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई और कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो गई। प्रिया हिंदू धर्म को मानती थी, इसलिए वह अपने घर में अपने तरीके से पूजा पाठ किया करती थी, जबकि उसका शौहर मुस्लिम था और वह घर में नमाज और कुरान की तिलावत करता रहा। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस बारे में कुछ नहीं कहते थे। वे अपने अपने तरीके से अपने भगवान और अल्लाह की इबादत करते रहे। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन कुछ समय बाद प्रिया एक गंभीर बीमारी, जिसे कैंसर कहा जाता है, का शिकार हो गई। कैंसर का नाम सुनते ही हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद प्रिया और उसके शौहर ने इलाज के लिए बहुत भाग दौड़ की। प्रिया डॉक्टर से कहने लगी कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे ठीक कर दो। डॉक्टरों ने हर तरह का इलाज किया, लेकिन आखिरकार वे भी इस बीमारी के आगे बेबस हो गए। अब प्रिया को अपनी जिंदगी की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। प्रिया कहती है कि पहले उसे लगता था कि उसके पास इतना पैसा है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उस समय वह एक मशहूर फिल्मी एक्टर थी। उसे लगता था कि इंसान का हुस्न और दौलत ही सब कुछ है। लेकिन जब वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझी, तब उसे एहसास हुआ कि पैसा, हुस्न या शोहरत किसी काम के नहीं है। एक पल के लिए उसने खुदकुशी करने का सोचा, लेकिन फिर उसे अपने छोटे बच्चों और पति का ख्याल आया। उसने सोचा, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है और इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा, अब आपको इसे घर ले जाना होगा और वहां इसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि अब प्रिया के पास समय बहुत कम रह गया था। प्रिया बताती है कि इसके बाद उसका शौहर उसे घर ले आया, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस कायनात में एक ही रहनुमा है और वह अल्लाह की जात है। इसके बाद उसके शौहर ने मशविरा रखा कि अगर तुम हां करो तो हम अल्लाह के घर खाना काबा में चलते हैं। वहां जाकर हम अल्लाह से माफी मांगेंगे और दुआ करेंगे। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें जरूर ठीक कर देगा। प्रिया सोचती है, क्या मुझे जिंदगी की तमाम रंगीनियों से नफरत सी हो गई है, क्योंकि जिनसे मुझे उम्मीद थी उनका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उसे अपने शौहर के मुंह से मक्का और अल्लाह के घर का नाम सुना तो उसे लगा कि अभी भी उसकी बचने की एक उम्मीद बाकी है। इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि हाँ, हम जरूर मक्का की ज़ियारत के लिए चलेंगे। वहां जाकर हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से माफी मांगेंगे और अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ करेंगे। मुझे यकीन हो गया था कि हमारी इस बीमारी का इलाज अल्लाह के घर में जरूर मिलेगा। इसके बाद प्रिया कहती हैं कि उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके शौहर ने उसका नाम प्रिया से बदलकर शायफा रख दिया और उसी नाम से उसका पासपोर्ट भी बनवा दिया। फिर हम दोनों मियाँ बीवी खाना काबा के लिए रवाना हो गए। प्रिया, जो अब एक नई पहचान के साथ थी, कहती हैं कि आज वह बेहद खुश थी, क्योंकि यह उसका पहला मौका था जब वह अल्लाह के घर की तरफ जा रही थी। फिर आखिरकार वह वक्त आ गया जब हम दोनों मियाँ बीवी खाना काबा में दाखिल हुए। प्रिया कहती हैं कि जैसे ही मेरी पहली नजर खाना काबा पर पड़ी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी जिंदगी के गुनाहों का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने अब तक अपनी जिंदगी कुछ गलतियों में ही गुजारी थी। फिर मैंने खाना काबा के सामने बैठकर दुआ मांगी, हे परवरदिगार, मेरी इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया है कि अब मैं नहीं बचूंगी, इसलिए अब मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है। इसके बाद मैंने खाना काबा का तवाफ किया और साथ में यह दुआ करती रही, मेरे अल्लाह, मुझे मायूस न करना। अल्लाह, मेरी बीमारी को ठीक कर दो और उन डॉक्टरों को हैरान कर दो जो कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। प्रिया कहती है कि अब मैं मुकम्मल तौर पर ईमान ला चुकी थी। इसके बाद मैं मक्का के बड़े बड़े आलिमों के पास गई। उन्होंने मुझे कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ने की सलाह दी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा आबे जमजम पीने की भी ताकीद की।
अब मेरे दिल में बहुत राहत और इत्मीनान होने लगा था। मुझे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर भी विश्वास हो गया कि जिस मकसद के लिए भी जमजम का पानी पिया जाए वह मकसद हल हो जाता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मेरी यह बीमारी भी जरूर ठीक हो जाएगी। प्रिया बताती हैं कि वहां मेरी कुछ सहेलियां भी बन गई थीं जो मेरा बहुत ध्यान रखती थीं। जब मैं खाना काबा में आई तब मेरा शरीर इस बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो चुका था और मेरे सर के सारे बाल भी झड़ चुके थे। लेकिन मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा, तुम जमजम का पानी अपने ऊपर लगाओ और अपने पूरे शरीर को इससे धो डालो। मगर मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे शरीर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे हर चीज से डर लग रहा था। फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए जमजम के पानी से अपने शरीर को धोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लगा और मेरी बीमारी में भी सुधार आने लगा। कुछ दिनों बाद अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरी तकलीफ और बीमारी दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो गईं। यह देखकर मैं हैरान रह गई और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया था। मैंने जल्दी से अपने शौहर को यह खुशखबरी सुनाई तो वह भी खुशी से उछल पड़ा और वहीं सजदे में गिर गया। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मेरे शौहर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बीमारी का बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। फिर मेरे शौहर ने कहा, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उसके यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रिया कहती हैं कि इसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी वापस अपने घर आ गए। फिर हम उस डॉक्टर के पास गए जिसने हमें बताया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर हमें देखकर हैरान रह गए और बोले, क्या आप वही प्रिया हैं जिसका कैंसर आखिरी स्टेज में था? इस पर मैंने गर्व से कहा, हाँ, मैं वही प्रिया हूं जिसे तुमने जवाब दे दिया था। लेकिन अब मुझे अपने रब पर पूरा यकीन हो चुका है कि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसके बाद मैंने अपने सभी गुनाहों को छोड़ दिया था। अब मैं अल्लाह और उनके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगी हूं। हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती हूं, या अल्लाह मेरे और मेरे पति की और सभी लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं जानती हूं कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है और हमें सही राह पर चलने की ताकत देता है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में हुस्न जन और ईमान को अहमियत देती हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेहरबानी करके दिल से एक लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह कहानी पहुंच सके। आपके नस्र से हम और भी मुहैया कंटेंट तैयार कर सकेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके खातिरात का हमेशा अहलान करते हैं, इसलिए कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें